सवाल पूछ रहे हैं कि आप हिंदू नहीं है, कि आप यादव नहीं है, कि डुप्लीकेट यादव बोले, इसमें क्या कहेंगे आप? देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कृष्ण वंशज हो। जी। और जो कृष्ण की मैंने कथाएं पढ़ी हैं उसमें मैंने कृष्ण के 4 उदाहरण देता हूं। जब वो बहुत छोटे थे, बालक थे, तो उन्होंने देखा कि हमारे गांव के लोगों के अंदर भय व्याप्त है एक नाग के कारण, तो उन्होंने नाग को नाथने का काम किया। अगर उन कथाओं को आप सही मानोगे तो जी। मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है। तो अब उन्होंने उस नाग को नाथा इसलिए ताकि उस गांव के लोगों के अंदर से भय खत्म हो जाए। फिर गाय चराते वक्त उनको पता चला कि अगर इंद्र को नहीं पूजा तो प्रकोप हो जाएगा, पानी गिरा देगा, तो नहीं गिराने दो। वहां भी वो भय खत्म करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने वो गोवर्धन पर्वत उठाया, अगर उन कथाओं को सही माने तो। ठीक है, ये मैं कंडीशनल बोल रहा हूं। अब उसके बाद जब वो पर्वत उठाया तो उसमें ना जाति देखी गई, ना धर्म देखी गई, ना वर्ग देखा गया, इवन जानवरों ने तक संरक्षण लिया उन कथाओं के अनुसार। तो वहां भी उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ते हुए भय को खत्म करने का काम किया। उसके बाद आंदोलन का मुद्दा आता है, जब उनके ही मामा ने, जो राजा हुआ करते थे कंस, जब उन्होंने दूध दही पे ज्यादा टैक्स लगा दिया तो उन्हें विरोध किया और जाके कंस से लड़ाई लड़के उनका वध करने का काम किया उन कथाओं के अनुसार। तो वहां भी उन्होंने भय को खत्म किया, एक अन्याय अत्याचार को खत्म किया। फिर उसके बाद भी कृष्ण उस गद्दी पे नहीं बैठे, तो लालच में नहीं आए कि राजा को मार दिया तो अब हम राजा बन जाएं। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो उन्हीं कृष्ण ने कमजोर और जो जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उन 5 पांडव जो बहुत ही कमजोर थे, युद्ध लड़ने में जीत ही नहीं सकते थे, उनका साथ देते हुए उनको जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। तो मैं तो कहूंगा कि अगर यादव का सही मतलब जानते हो, अगर कृष्ण को सही मानते हो, जो असली भारतवासी होगा, जो यादव कहता है अपने आप को और कृष्ण को अपना आदर्श मानता है, तो उससे मैं एक ही बात कहूंगा कि संविधानवादी बनो तो कृष्णवादी बन पाओगे। क्योंकि कृष्ण का जीवन की जो कहानियां हैं वो कितने भी गलत इतिहासकारों ने लिखी हैं, फिर भी उनकी एक एक जीवन के घटनाक्रम से सामाजिक न्याय की लड़ाई की झलक साफ दिखाई।